नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालदीव पहुंच गए हैं और 26 जुलाई को मालदीव की 60वीं आज़ादी की वर्षगांठ के मौके पर उन्हें मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होना है। मालदीव वही देश है जिससे पिछले 2 साल पहले भारत के संबंध काफ़ी खराब हो गए थे। मालदीव में अभी जो सरकार है, मोहम्मद मोइजू की जो सरकार है, उनकी पार्टी जब सत्ता में आई थी तो उसने इंडिया आउट का नारा दिया था। उन्होंने ये कहा था वहाँ की जनता से कि हम भारत के जो मिलिट्री प्लेटफॉर्म वहाँ पर हैं उनको वहाँ से हटाएंगे, इसके अलावा हम भारत से कोई संबंध नहीं रखेंगे। लेकिन उसके बाद पिछले 2 साल में ऐसा क्या हुआ कि न सिर्फ मालदीव से जो बिगड़े संबंध थे वो सुधर गए, बल्कि मालदीव ने अपनी 60वीं वर्षगांठ के मौके पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां पर चीफ गेस्ट के तौर पर आमंत्रित किया गया। दरअसल जो एक्सपर्ट हैं, जो विदेश नीति के विशेषज्ञ हैं, वो इसे भारत की सदी हुई कूटनीति का नतीजा मानते हैं। हमें याद है कि 2 साल पहले जब मोइजू चुनाव लड़ रहे थे, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे थे, उनकी पार्टी जब इंडिया आउट का नारा लगा रही थी तो भारत ने बेहद संयम के साथ काम लिया था। उसके बाद जब चुनाव हुआ, मोइजू की पार्टी जीत गई, तो उन्होंने जो वहाँ पर आर्मी के हेलीकॉप्टर, इसके अलावा वहाँ पर आर्मी की कुछ टुकड़ियाँ तैनात थी जो वहाँ पर विशेष तौर पर इस समुद्री द्वीप में उनको आपदा राहत के काम में मदद कर रही थी, उनको वहाँ से हटाने का फरमान भी जारी कर दिया। लेकिन भारत ने अपनी कूटनीति जारी रखी। मोइजू जब राष्ट्रपति बने तो सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको बधाई दी थी और ये इच्छा जाहिर की थी कि भारत मालदीव के साथ अपने रिश्तों को मजबूत बनाने के, प्रगाढ़ बनाने के लिए निरंतर प्रयास करेगा। इसके बाद जब भारतीय प्लेटफॉर्म को वहाँ से हटाने की बात आई, उसके बाद आपको याद होगा 2024 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप गए थे और उन्होंने पर्यटकों से लक्षद्वीप आने की बात कही थी, तो उसके बाद मालदीव के 2 मंत्रियों को मिर्ची लग गई थी और उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ प्रतिकूल टिप्पणी की थी। इससे क्या हुआ था, इससे देश में काफ़ी नाराजगी पैदा हुई थी भारत में, और भारतीय पर्यटकों ने जो मालदीव जाते थे, बड़ी संख्या में 6% पर्यटक जो टोटल मालदीव में आते हैं वो भारत से जाते हैं, तो भारतीय पर्यटकों ने वहाँ पर गुस्से में आकर अपनी बुकिंग तक कैंसिल करानी शुरू कर दी थी। मालदीव के पर्यटन उद्योग के सामने संकट पैदा होने लग गया था। लेकिन इन सब के बावजूद भारत ने मालदीव के साथ अपने रिश्तों को कायम रखा, अपनी डिप्लोमेसी को कायम रखा, कूटनीति को कायम रखा। विदेश मंत्री एस जयशंकर को मालदीव के दौरे पर भेजा। मालदीव वहाँ पर एक एक करके सबसे मिले, मोहम्मद मोइजू से भी मिले, उन्हें दुनिया की स्थिति को समझाया, उन्हें चीन की साजिशों से भी आगाह किया कि चीन किस प्रकार म्यांमार, श्रीलंका, बांग्लादेश, इन जो छोटे छोटे देशों में हस्तक्षेप कर रहा है, पाकिस्तान इन देशों में हस्तक्षेप कर रहा है और इन देशों को कर्ज देकर उनकी ज़मीन पर कब्जा कर रहा है और वहाँ पर अपने मिलिट्री के बेस बना रहा है। धीरे धीरे ये बात मोहम्मद मोइजू को समझ में आ गई और उन्हें ये यकीन आ गया कि भारत ही उनका एकदम सही हितैषी है, जो 60 साल पुराना दोस्त है। मालदीव 60 साल पहले आज़ाद हुआ था और जब मालदीव आज़ाद हुआ था तभी से मालदीव से भारत के रिश्ते कायम हो गए थे, राजनयिक रिश्ते कायम हो गए थे। मालदीव आज अपनी आज़ादी की 60वीं वर्षगांठ मना रहा है, तो भारत और मालदीव के राजनयिक रिश्तों की भी 60वीं वर्षगांठ इसी साल मनाई जा रही है। तो ये बहुत अच्छा ओकेजन है, बहुत अच्छा मौका है जब प्रधानमंत्री मालदीव की यात्रा पर गए हैं। मोइजू खुद उन्हें रिसीव करने एयरपोर्ट पे पहुंचे हैं और उनकी करीब पूरी कैबिनेट उनको रिसीव करने एयरपोर्ट पे पहुंचे हैं। गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत हुआ है और हम ये कह सकते हैं कि भारत की एक सदी हुई कूटनीति ने जो पटरी से हट रहे थे, रिश्ते पटरी से उतर रहे थे, उन रिश्तों को वापस पटरी पर लाने में सफलता हासिल कर ली और आज मालदीव भारत का फिर से एक भरोसे के साथी के रूप में उभर कर सामने आया है। और पिछले साल जब मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू भारत आए थे तो भारत ने न सिर्फ उन्हें लाने के लिए अपना प्लेन भेजा था, क्योंकि मालदीव छोटा सा देश है, उसके पास अपना कोई सरकारी प्लेन नहीं है, तो भारत ने खुद उन्हें लाने के लिए प्लेन भेजा था। और तब मोहम्मद मोइजू ने भारत में आकर यह स्वीकार किया था कि भारत वास्तव में मालदीव का सहयोगी है, शुभचिंतक है, हितैषी है। तो इसके बाद से दोनों देशों के रिश्ते पटरी पर आने लग गए थे और मोइजू ने जब 60वीं वर्षगांठ का मौका था, देश की 60वीं वर्षगांठ का अवसर था, तो उन्होंने भारत को चीफ गेस्ट के रूप में आमंत्रित किया। ये भी बताते चले कि मालदीव एक ऐसा देश है जहाँ पर अधिसंख्य आबादी मुस्लिम आबादी है।
लेकिन ये हिंद महासागर में है और रणनीतिक रूप से भारत के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मालदीव की लोकेशन जहाँ पर है वहाँ से भारत चीन की गतिविधियों पर नज़र रख सकता है, और कभी अगर चीन के साथ युद्ध होता है तो ऐसे में मालदीव की जो स्थिति है, मालदीव की जो मदद है, मालदीव पर जो डिफेंस का अगर कोई वहाँ पर मदद मिलती है भारत को, तो वो हमारे लिए निर्णायक साबित हो सकती है। तो इसलिए भारत हिंद महासागर में मालदीव को साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहा है। वैसे भी भारत की जो पड़ोस फर्स्ट की नीति है, पड़ोसी पहले की नीति है, उस नीति के दायरे में भी मालदीव आता है, और भारत अपने जो पड़ोसी छोटे देश है उनको मदद करता है, चाहे वो कोविड काल हो, चाहे वो नॉन कोविड काल हो। मालदीव में भी बड़े पैमाने पर भारत के वित्तीय सहायता के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। बहुत सारी क्रेडिट लाइन मालदीव को दी गई है। इसके अलावा वहाँ पर उसके कोस्ट गार्ड, सेना ट्रेनिंग का काम भी भारत की तरफ से किया जाता है। तो भारत लगातार मालदीव को मदद कर रहा है। बहुत सारे वहाँ पर सामुदायिक भवनों का निर्माण भी भारत की तरफ से किया गया है। वो काम आगे भी जारी रहेगा। जबकि चीन सिर्फ मालदीव का मिसयूज करना चाह रहा है, उसका दुरुपयोग करना चाह रहा है, उसकी ज़मीन को कब्जाना चाह रहा है, उसकी द्वीपों को कब्जाना चाह रहा है, क्योंकि मालदीव के कई छोटे छोटे द्वीप हैं और हिंद महासागर में अपना दबदबा बढ़ाने के लिए चीन मालदीव के द्वीपों पर कब्जा करने का इच्छुक है। लेकिन भारत ने उसकी इन साजिशों को नाकाम कर दिया है और अब जो है मालदीव फिर से भारत के साथ खड़ा है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।